नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अर्जुन मुंडा ने मंत्री अखिल गिरी पर की तीखी टिप्पणी, सीएम ममता बनर्जी से की ये मांग। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिरे हैं। उन्होंने एक सभा में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उनके बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। बता दें कि उन्होंने कहा था कि हम किसी भी शक्ल सूरत से किसी को नहीं आंकते हैं, हम राष्ट्रपति के पद को सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कैसी दिखती है। इस बयान के बाद बीजेपी टीएमसी पर पूरी तरह हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के बयान पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को उन्हें तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और इस तरह के बयान के लिए देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान की लड़ाई अब दिल्ली में लड़ी जाएगी। अगली बार हम 75 की संख्या में रहेंगे, सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा से 1932 खतियान आधारित आसानी नीति और ओबीसी आरक्षण संबंधी बिल पास के बाद सदन से निकलते हुए विक्ट्री साइन दिखाई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का यह निर्णय राज्य के आदिवासियों व जनमानस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीएम ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा एण प्राकरण सरकार गिराने का और विधायक के खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। सीएम ने कहा कि सदन में हमें 52 की संख्या में समर्थन किया गया है, पर अगली बार हम 75 की संख्या में रहेंगे। सीएम ने कहा कि दोनों बिल को 9वीं अनुसूची में भेजा गया है, जिस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव कई भाजपा शासित राज्यों ने भी भेजा है। इसके लिए अब दिल्ली में लड़ाई लड़ी जाएगी और वहां से ये बिल पास कराने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड की जनता दिल्ली पहुंचेगी और मुहर लगवाने का काम करेगी। विधानसभा से स्थानीय व आरक्षण संबंधी विधेयक पास होने के बाद यूपीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया। बिरसा मुंडा जयंती पर झारखंड समेत देश भर में होंगे कार्यक्रम, रांची खुटियाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इस साल जनजातीय गौरव दिवस देश स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए जनजातीय मंत्रालय ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर खूंटी में एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करेगी। खूंटी ग्राम में एक जनसभा का आयोजन होगा, जहां राष्ट्रपति जनजातीय महिला स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेगी। गौरतलब है कि देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, विरासत व राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा कई राज्य के राजधानियों और अन्य शहरों में राज्य सरकारें और राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से युवाओं और जनजातीय कलाकारों के मार्च आयोजन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, निबंध लेखन, गीत, नृत्य, खेल, चित्रकला प्रतियोगी और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरायकेला में 1932 खतियान, सरण धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण पर क्या बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। सशक्त पहचान देने के लिए 1932 का खतियान और सरण धर्म कोड लागू किया गया है। सरकार ने दोनों विधेयक को विधानसभा से पारित करवाकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि यहाँ के ओबीसी को आरक्षण, मूलवासियों आदिवासियों को 1932 की पहचान और सरण धर्म कोड मिल सके। सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम पिछले 23 दिनों से चल रहा है। गांव में हक व अधिकार दिलाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद प्रयास रहता है। जिस कार्य को शुरू करते हैं तो तब तक नहीं रुकते जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते। पहले जहां जाने से पदाधिकारी कतराते थे, वहां आज अफसर जा रहे हैं। बिचौलियागिरी खत्म हो गई है। 60 वर्ष के साथ लोगों को पेंशन दी जा रही है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को देखते हुए योजनाएं बनाई गई है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी राज्य मजबूत हो सकता है। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का रिम्स के पेइंग वार्ड में दादागिरी, ईडी को मिले चौंकाने वाले सबूत। दरअसल आपको बता दें कि संथाल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा वो न्यायिक हिरासत में इलाजरत रहते हुए उनके संपर्क में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हैं और 29 जुलाई से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। ईडी ने पिछले दिनों उन्हें संथाल के 2 अधिकारियों उपायुक्त रामनिवास यादव व एसपी अनुरंजन की स्टॉपों से फोन पर बातचीत करते हुए रंगे हाथों
पकड़ा था। उस वक्त पंकज मिश्रा के साथ उनका चालक चंदन यादव व सूरज पंडित मौजूद था, जो अपने फोन से उन्हें बात करवा रहा था। यह जेल के मंडल के विरुद्ध था। इसके बाद ईडी ने रिम्स से सीसीटीवी फुटेज मांगा। उसे खंगाला तो पता चला कि पंकज मिश्रा के पेइंग वार्ड में दर्जन भर अनजान लोगों का भी आना जाना था। ये अनजान लोग कौन थे, उनकी शिनाख्त के लिए ईडी ने एक बार फिर पंकज मिश्रा से पूछताछ करेगी और ऐसे अनजान लोगों को सत्यापन होने के बाद उन्हें भी समन कर ईडी पूछताछ करेगी। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, यह केस किया रद्द। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्राथमिकी और निचली अदालत की कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कौशक सरखेल ने अदालत को बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सरकारी अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार उन्हें नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में सरकारी अधिकारी ने प्राथमिकी ही दर्ज करा दी है, जो नियमों के खिलाफ है। इस कारण प्राथमिकी रद्द कर देनी चाहिए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रद्द कर दी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।